गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर एक हल्का सा प्रकाश डाल देते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस कवि या लेखक की रचना हमें पढ़नी हो, हमें पहले उसके जीवन परिचय के बारे में, उसके जीवन के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी के जन्म के बारे में और उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे जब आप फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो पिछले कवियों की तरह भी तुलसीदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिख लेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद आप चैप्टर की व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। हाँ, तो देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी के जन्म के समय तुलसीदास जी के मुंह में पूरे सभी यानी 32 दांत विद्यमान थे, और जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख से राम शब्द निकला। राम शब्द निकलने के कारण इन्हें लोग बचपन का नाम भी कहते हैं या इन्हें राम बोला कहने लगे। एक प्रश्न ये आपके बनता है कि तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? तो राम निकलने के कारण ही जन्म के समय इन्हें राम बोला कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। और उसके बाद जब 32 दांत विद्यमान थे, बालक बोल रहा है, राम शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो इनके माता पिता ने सोचा कि ये राक्षस है। क्योंकि सामान्य बच्चों से भिन्न थे, तो इन्हें राक्षस मान करके इनका परित्याग कर दिया तुलसीदास जी के माता पिता ने। जब इनका परित्याग कर दिया तो इनके गुरु, जो आगे चल करके बने बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। और तुलसीदास जी जब बड़े हुए तो ये राम की भक्ति करने लगे। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में भी लोगों में मतभेद है कि उनके जन्म स्थान को क्या सही माना जाए। वैसे ज़्यादातर विद्वान जो हैं वो राजापुर नामक गांव पर सहमत हुए हैं, इसलिए राजापुर गांव को ही माना जाता है। लेकिन गोंडा जिले का सोरोएटा नामक स्थान भी गोंडा जिले में सूकर क्षेत्र है, और एक एटा जिले में सोरो नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। तो 3 स्थान को इनके जन्म के बारे में मान्यता है, जैसे गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र, बांदा जिले का राजापुर गांव और एटा जिले का सोरो नामक स्थान। ये 3 स्थान इनके जन्म के बारे में प्रचलित हैं। लेकिन ज़्यादातर विद्वान राजापुर नामक ग्राम पर एक मत हैं, इसलिए राजापुर ग्राम को अत्यधिक मान्यता मिली है। लेकिन जैसे जो लोग गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र मानते हैं, वहाँ तुलसीदास जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं अपनी रचनाओं में, इस आधार पर मानते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर क्षेत्र, तब नहीं समझो बालपन मैं पुनि रहूं अचेत। यानी इतने छोटे थे कि अपने गुरु से राम की कथा सुनने के बाद भी तुलसीदास जी उसे समझ नहीं पाए। तो इसीलिए लोग अक्सर मानते हैं कि जब इनका बालपन यहाँ व्यतीत हुआ है तो निश्चित है कि यहीं पर इनका जन्म हुआ होगा। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। रत्नावली जो है ये बनारस के दीनबंधु पाठक की पुत्री हैं, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। राम भक्त में लीन रहते थे तुलसीदास जी। ये चित्रकूट, काशी और अयोध्या, वाराणसी इन्हीं स्थानों पर घूमते हुए इनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया था, और संवत 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अवधी में इनका ग्रंथ है रामचरितमानस। ब्रज में इनकी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा की, वो हैं गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, वरवय रामायण आदि इनकी जो रचनाएं हैं ये वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं।
तुलसीदास जी के जन्म के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है कि 1554 विषे कालिंदी की तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज धर्यो शरीर। और मृत्यु के बारे में भी एक दोहा प्रचलित है, संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर। ये दो दोहे इनके जन्म और मृत्यु के बारे में प्रसिद्ध हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय तुलसीदास जी का। जन्म 1554 ईस्वी में, मृत्यु संबत 1600 ईस्वी। जन्म स्थान, सर्वाधिक मान्यता वाला स्थान जो है राजापुर नामक ग्राम। माता हुलसी, पत्नी रत्नावली और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, वरवय रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामलला नहछू, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। अपनी रचनाओं में इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। अब हम तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ जो हमारा शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको देख लेते हैं। इसके एक पद और एक दोहे की व्याख्या, उसका अर्थ हम देख लेते हैं। हाँ देखिए, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई हैं को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सोज करय सेवकाई, अरि करनी अरि करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन अस ऋषिकीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। हाँ, तो ये उस समय का प्रसंग है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक का नाम है। तो स्पष्ट हो गया कि ये प्रसंग जो है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये सीता स्वयंवर का है। जब सीता के पिताजी महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, ये उस समय का प्रसंग है। और रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ा जा चुका है। धनुष जब टूटा तो इतना भयंकर शब्द हुआ था कि जिससे उसका टूटने का भयंकर शब्द तीनों लोकों में फैल गया था। अब शिव जो थे वो परशुराम जी के गुरु थे, इसलिए परशुराम को ये पता था। और जैसे ही यह ध्वनि धनुष टूटने की उनके कानों में पड़ी, उन्होंने तुरंत जान लिया कि हमारे गुरु भगवान शंकर के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। और वो उस समय महेंद्रादित्य पर्वत पर थे। तुरंत वहाँ से चले और महाराज जनक के दरबार में पहुँचते हैं। और वहाँ उस दरबार में पहुँच करके जब उन्होंने पता किया, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, तो रामचंद्र जी परशुराम जी की इन बातों को सुन करके बोल उठते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु भंजनिहारा। शंभु माने भगवान शंकर के, धनु माने धनुष को, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला। भगवान शंकर के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास होई है। आपका कोई एक दास ही होगा, अर्थात सेवक ही होगा। आपका कोई सेवक ही होगा जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। आयसु काह कहिए किन मोही, काह आयस मोही कहिए। काह आयसु, काह माने क्या, आयस माने होता आज्ञा। मोही कहिए, मोही माने मुझसे, कहिए माने कहिए, किन माने क्यों नहीं। यानी आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यानी आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। रामचंद्र जी की इस तरह की सुनी बातों को सुन करके कोही मुनि रिसाई बोले। कोही माने होता क्रोधित। परशुराम क्षण भर में क्रोधित हो जाने वाले ऋषि थे, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे। दो ऋषि ऐसे हुए हैं हमारे, एक तो परशुराम और दूसरे दुर्वासा जी। ये बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाया करते थे। तो वही तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि सुनि, रामचंद्र जी की इस तरह के वचनों को सुन करके कि हे स्वामी, इस शिव को, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा, इसलिए आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनि, इस बात को सुन करके कोही मुनि रिसाई बोले। क्रोधी मुनि अर्थात अत्यधिक क्रोध करने वाले
मुनि परशुराम जी क्रोध को रिसाई बोले, क्रोधित होकर के बोल पड़ते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो, सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करता है। क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा था कि आपका कोई सेवक हो ही होगा इस धनुष को तोड़ने वाला। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी अरि करिय लड़ाई। अरि करनी, करनी माने कर्म या कार्य, अरि माने शत्रु, शत्रुता का या शत्रु का कार्य करके लड़ाई करी। अरि, अरि माने वह शत्रु लड़ाई करे, अर्थात सेवा करने वाला काम सेवक का होता है। सेवक जो होता है वो सेवा करता है, लेकिन शत्रुता का कार्य करके तो उसे शत्रु के समान युद्ध करना चाहिए, वह युद्ध करे। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। फिर परशुराम कहते हैं कि राम सुनो, हे राम सुनो, जहि शिव धनु तोरा। जहि माने जिस किसी ने शिव धनु तोरा, इस शंकर के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम स्वरूप मोरा। सो सहस बाहु सम मोरिप, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने भी शत्रु, मोरा माने मेरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा। सो समाजा बिहाई बिलगाई। समाजा माने इस राज समाज को, चूँकि वहाँ सभी देशों के राजकुमार और राजा आए हुए थे उस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो उसी राज समाज की तरफ इशारा करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि सो वह, यानी वह मतलब जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, समाजा बिहाय बिलगाए, इस राज समाज को छोड़कर बिलग हो जाए, अर्थात अलग हो जाए। नत सब राजा मारे जी हैं, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा लोग मारे जाएंगे। क्योंकि परशुराम जी के बारे में एक चीज़ और प्रसिद्ध है कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। इसीलिए कह रहे हैं कि वह इस समाज को, राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि वचन सुनी, मुनि परशुराम के इस तरह की बातों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने। और परशुराम जी जो अपने फरसे को बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, अपने क्रोध के कारण हाथ में पकड़े हुए थे, उनसे बोले, कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई बहुधनु ही तोरी। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं। कबहुन अस रिस कीन गोसाई, लेकिन कबहु गोसाई अस रिस न कीनी, लेकिन कभी आपने, गोसाई का मतलब स्वामी या आपने इस तरह तो क्रोध नहीं किया। रिस न कीन, रिस माने क्रोध, आपने इस तरह कभी क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु माने कारण, के ही माने किस लिए, यही धनु माने इस धनु पर, ममता माने प्रेम या मोह। फिर इस धनुष पर आपको इतना मोह क्यों है, अर्थात फिर इस धनुष से आप इतना प्रेम क्यों करते हैं। सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुनकर भृग कुल केतु, भृगुकुल यानी भृगु के कुल की पताका, केतु माने होता पताका स्वरूप, भगवान परशुराम बोले, रे नृप बालक काल बस। कहते हैं कि हे दुष्ट बालक, नृप माने राजा, हे दुष्ट राजा के बालक, काल बस, काल माने होता समय, काल बस माने समय के अनुसार, तो ही संहार ना बोलत, तुम संभाल कर बातें नहीं बोल रहे हो। हे राजा के दुष्ट बालक, तुम संभाल कर समयानुसार बातें नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कह रहे हैं कि सकल संसार विदित, यह सारा संसार, विदित माने जानना, सकल माने संपूर्ण, यह संपूर्ण संसार जानता है कि त्रिपुरारी धनु, यह भगवान शंकर की धनुष है। धनु ही सम, तुम इसे अन्य धनुष के समान मान रहे हो। यानी लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के दुष्ट बालक, तुम समय के अनुसार उचित बातें नहीं बोल रहे हो। यह सारा संसार जानता है कि यह धनुष भगवान शंकर की है और तुम इसे अन्य धनुष के समान मान रहे हो, या अन्य धनुष से तुम इसकी, या सामान्य धनुष से इसकी तुलना कर रहे हो।
तो देख रहे हैं हम इसका जो शिल्प सौंदर्य या जो काव्य सौंदर्य होगा। देखिए अंतिम दो पंक्तियाँ, रे ने बालक काल बस, ये दोनों दोहा हैं। बाकी ऊपर की जो भी हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं वो चौपाई छंद में हैं, और ये रामचरितमानस का प्रसंग है, इसलिए भाषा अवधि होगी, ठीक है ना। और इसमें रौद्र रस होगा, क्योंकि क्रोध की भाषा है, क्रोध की भावनाएं हैं, रौद्र रस का प्रयोग है। सम शब्द के कारण धनु ही सम त्रिपुरार, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये इसका शिल्प सौंदर्य था। इस पर आधारित आप लोग प्रश्न देख लेंगे, अभी हम उसको भेज देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अगर पसंद हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पार्ट इसका अपलोड किया जाए आपके क्लास से संबंधित तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके, धन्यवाद। आज इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे हम अगले भाग को अगले पार्ट में लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।